के लिए एससी से ओबीसी में शामिल करने के लिए अभी मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि ऐसा होता नहीं है। भारत के तमाम लोग जो हैं वो रिजर्वेशन चाहते हैं। आप एकमात्र ऐसे कौम है जो रिजर्वेशन छोड़ना चाहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। पूरे देश के लोगों को आप पे गर्व है। मुझे जान के आश्चर्य होता है कि जो राजाओं के बच्चे हैं, जो राजाओं की धरती से आए हैं, जो लोग देवेंद्र कुलालार वेलर के वंशज हैं, वो एससी समुदाय में कैसे हो सकता है? ये इस समुदाय के साथ धोखा देने का काम हुआ है। आज़ादी के पहले तक ये समुदाय ओबीसी में हुआ करता था। आज़ादी के बाद धोखे से इस जाति को, इनकी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए, राजाओं के मान सम्मान को गिराने के लिए, जो किसान के वंशज हैं, जो देश को अन्नदाता हैं, जो देश को खाना खिलाते हैं, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को नीचे गिराने के लिए इनको एससी में डाला गया, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और राज्य सरकार जो एआईडीएमके की पार्टी है और डीएमके की पार्टी है तमिलनाडु में, और केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, उनसे मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो इस समाज को जल्दी से जल्दी एससी से हटा करके एमबीसी या ओबीसी में शामिल किया जाए, जिसके इनकी मांगों का पूरा उत्तर भारत समर्थन करता है और हम सब लोग उत्तर भारत के लोग इनकी मांगों के साथ खड़े हैं। आप बताना चाहूंगा कि एक हरियाणा में सिरसा से एक पिछले बार 2019 से 24 के बीच में लोकसभा की सांसद हुई थी। मैडम का नाम था सुनीता दुग्गल जी। सुनीता दुग्गल जी ने लोकसभा में इस बात को उठाया कि जो राजा के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो किसान कौम है, पूरी देश को अन्न खिला रही है, वो एससी में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो इनके आप लोग के मांग के समर्थन में उन्होंने लोकसभा में बात उठाया। इसका बदला उन्होंने लिया और केंद्र सरकार ने और जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने उनको टिकट ही नहीं दिया। 19 से 24 में मैडम लोकसभा की उम्मीदवार रही थी और लोकसभा में उन्होंने बात को उठाया था सिरसा हरियाणा में। मैं आप सभी के माध्यम से सुनीता दुग्गल जी को बहुत बधाई देता हूं कि आपकी बात को उन्होंने लोकसभा में भी पहले उठाया, जिसकी बातों पे आज तक बीजेपी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो पूर्वज लोग रहे, जो चोला राजा थे, चेर राजा थे, पांड्यन थे, पल्लव राजा थे और जो केरल के राष्ट्र राजा मार्तंड वर्मन थे, वो लोग कैसे एससी में हो सकते हैं? आप लोगों ने ही तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में बनाया, पल्लानी टेम्पल बनाया, मुरुगन टेम्पल बनाया, कोवई टेम्पल बनाया, पथेश्वर बनाया और आप लोगों ने 400 मंदिर तमिलनाडु में बनाए हैं। जो जिनकी वंशज 400 मंदिर बनाएंगे वो एससी में नहीं हो सकते। और आज भी तमिलनाडु में टर्बन पहनाने का एक प्रथा है, फर्स्ट टर्बन, तो वो भी कुडुम्बर समाज के ही लोगों को पहले पहनाया जाता है मंदिरों में। पहले आप लोग को टर्बन बनाया जाता है, तब मंदिर का कोई कार्यक्रम होता है। तो जिनकी खून में राजाओं के खून है, उनको कैसे कोई एससी में डाल सकता है? ये धोखा आप लोग के साथ हुआ है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमिलनाडु की सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार जल्दी आपकी मांगों पे विचार करेगी। और तमिल संगम की बात है, जो तमिल लिटरेचर है, तमिल लिटरेचर में भी आप लोग को राजा बताया गया। तमिल लिटरेचर 2000 ईयर्स ओल्ड लिटरेचर है। तो अगर किसी को शक है, कोई डाउट है, तो दे कैन रीड तमिल लिटरेचर। इन तमिल लिटरेचर इट इज क्लियरली रिटन यू आर एंसेस्टर ऑफ किंग तमिलनाडु। आपके जो वंशज लोग रहे हैं, उन्होंने मलेशिया में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, बाली में, कंबोडिया में, वियतनाम में, फिलीपींस में, इतने दूर दूर देशों तक आपके ही साम्राज्य था। आपके लोगों ने वहां पे जाके शासन किया है, आपकी वहां पे शासन रहे, आप लोग उन देशों के भी राजा रहे हैं। तो उन जो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में आप लोग का शासन रहा। और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी जो कास्ट है, उसको भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइटल है। जैसे तमिलनाडु में देवेंद्र कुलावेलार बोलते हैं, यूपी में कटियार बोलते हैं, सचान बोलते हैं, वर्मा बोलते हैं, बिहार में उनको कुर्मी या पटेल बोलते हैं, गुजरात में पाटीदार बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में नायडू या रेड्डी बोलते हैं। तो आपका जो समाज है पूरे भारत में बटा हुआ है और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइटल से जाने जाते हैं। लेकिन इस जो समाज है, जो पहले देश के शासन किया, आप लोगों ने सिर्फ देश ही नहीं, देश के बाहर भी शासन किया है। आप लोग महान राजा के वंशज हैं। आप लोग की मांगों का मैं समर्थन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आपकी मांग पूरी हो और आप ओबीसी स्टेटस में आए और एक बार पुनः तमिलनाडु की धरती को गौरवान्वित कर सके और
तमिलनाडु का राज्य फिर से आपका साम्राज्य सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी फैल सके। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कुडुम्बर, जय कुडुम्बर, जय कुडुम्बर। धन्यवाद।